नमस्कार साथियों। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अगर आप भी शिक्षक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर नई ट्रांसफर नीति कब लागू होगी, किन शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और महिला शिक्षकों को क्या विशेष सुविधा मिलने वाली है, और आखिर वो कौन सी बड़ी घोषणा है जिसने हजारों शिक्षकों की उम्मीदें फिर से जगा दी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी बताएंगे जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। हाल ही में शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयान के अनुसार नई ट्रांसफर नीति को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि निर्धारित तिथि पर इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद 30 जून तक नई ट्रांसफर नीति लागू की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस नई नीति का लाभ किन शिक्षकों को मिलेगा। मिल रही जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था केवल किसी एक वर्ग के शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विशेष शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा विभिन्न चरणों में नियुक्त शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। यानी कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के स्थानांतरण का रास्ता खुल सकता है। अब बात करते हैं कि महिला शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुविधा की। सूत्रों के अनुसार महिला शिक्षकों को उनके गृह क्षेत्र या घर के नज़दीक पदस्थापित करने को प्राथमिकता दी जा सकती है। लंबे समय से महिला शिक्षक इस मांग को उठाती रही है कि उन्हें परिवार और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने में सुविधा मिले। ऐसे में नई नीति में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हजारों महिला शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि कई शिक्षिकाएं वर्तमान में अपने घर से काफ़ी दूर कार्यरत है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं कि आपको याद होगा कि पहले भी ट्रांसफ़र के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि उस समय सीमित संख्या में ही स्थानांतरण किए गए थे, लेकिन इस बार चर्चा है कि प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि जैसे जैसे बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे वैसे ही पोर्टल और सर्वर पर दबाव पड़ने की संभावना रहेगी। इसलिए शिक्षकों को सलाह दी जा रही है कि जैसे ही आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो वो अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से रेडी रखें, ताकि आवेदन के समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब बात करते हैं पुरुष शिक्षकों को लेकर। जानकारी के अनुसार पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अभी अलग व्यवस्था बनाई जा सकती है। ऐसे मामले में ब्लॉक या प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर पदस्थापन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम नियम जो होंगे वही होंगे जो आधिकारिक ट्रांसफर नीति में प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा रैशनलाइजेशन का कार्य भी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो, और जहां आवश्यकता से अधिक है वहां असंतुलन स्थापित किया जा सके। इसी के आधार पर आने वाले ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। देखिए, अंतिम निर्णय होगा पूरी तरह सरकार और शिक्षा विभाग की आधिकारिक नीति पर निर्भर करेगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे स्पष्ट है कि बड़े स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया चलाए जाने की तैयारियां की जा रही है। इसलिए जिन शिक्षकों को लंबे समय से अपने स्थानांतरण का इंतजार है उनके लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। आने वाले दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी और नई ट्रांसफर नीति से जुड़ी आधिकारिक सूचना जारी होगी, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आवेदन कब शुरू होंगे और कौन पात्र होगा और किस स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।